केंद्र सरकार के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर गिनाई उपलब्धियां। चित्तौड़गढ़ केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के सफलतम 1 वर्ष पूरा होने पर चित्तौड़गढ़ के सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता पर भाजपा प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मोदी सरकार 2 में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। देश के सुदूर गांव के गरीब एयर किसानों तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर धारा 35A 370 लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने, महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून लाना, नागरिकता संशोधन कानून लागू करना, करतारपुर कॉरिडोर, अंतरिक्ष में चंद्रयान मिशन 2, मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरों को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति व्यक्ति करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम आदमी तक लाभ पहुंचाया है। 1 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल के बारे में देश में चाहे विकास हो चाहे कोई संकट हो, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए हैं जिनको लेकर पूरे देश को कई वर्षों से इंतजार था। और मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली कोई सरकार होगी जिन्होंने एक इतिहास रचा है, एक नया अध्याय बनाया है कि देश में गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, गरीब, व्यापारी, चाहे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में परचम फहराया है। दिल्ली में सरकार बनी और सबसे पहले देश को जिस बात का वर्षों से इंतजार था कि धारा 370 कब हटेगी, इसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान से अलग थलग पड़ा है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना हो रहा है, कई प्रकार के आतंकवाद का बढ़ावा मिल रहा है और इस हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों से नारे भी लगाए हैं। उस नारे का पटाक्षेप जब देश की संसद में धारा 370 और 35 को हटाने को लेकर हुआ और लद्दाख और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का काम हुआ, तब देश के करोड़ों लोगों के मन में जो टीस थी वर्षों से, उसका खात्मा हुआ कि अब कश्मीर में देश के हर कानून का पालन होगा, क्योंकि वहां कई ऐसे भारत सरकार के कानूनों का, चाहे शिक्षा का कानून हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून हो, चाहे RTI का कानून हो, ऐसे कई कानून वहां लागू नहीं होते थे और उनको पूरा करने का काम इस कानून के माध्यम से हुआ। सोलर बेस्ड मोटर्स हो, चाहे DFE हो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने देने का काम किया। रेलवे ने भी आप और सब लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा इस बजट में, पिछले बजट में अजमेर से उदयपुर तक डबलिंग का एक नया प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। चित्तौड़ जिले में वैसे भी अनेक ऐसे काम हैं, चाहे हाईवेज, नेशनल हाईवे हो, चाहे CRF की सड़कें हो, अनेक सड़कों में हो, रेलवे में हो, अन्य क्षेत्रों में हो, भारत सरकार के सहयोग से अनेक प्रोजेक्ट्स यहाँ इस दिशा में चल रहे हैं और आगे भी हम लोग सोचते हैं। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि चित्तौड़ में आवश्यकता थी, एयरपोर्ट में तो हमने लगवा दिया, लेकिन अगले 15 अगस्त को चित्तौड़ में भी, चूंकि इंस्टॉल तो हो चुका है, पर उसको कंप्लीट जनता के लिए समर्पित करना है, तो अगली 15 अगस्त को रेलवे स्टेशन के बाहर भी एक भव्य, जो हमारे इस देश के हर भारतवासी का आन बान शान का तिरंगा होता है, वो 15 अगस्त को इस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। मैं आप सब लोगों का भी कि आपने इस कोविड-19 के संकट में भी
कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जहां कमियां थी, जहां जरूरत थी, उनको शासन प्रशासन के सामने रखकर और संकट की स्थिति में भी नीचे तक पहुंचकर, निपाड़ा में भी जब संकट आया तो भारत सरकार से आग्रह करके हमने टीम को यहाँ बुलाया। उसके बाद कई सुधार हुए। गेहूं का संकट आया कि बारिश से धुले हुए गेहूं नहीं खरीदेंगे, तो उसमें भी तुरंत ही भारत सरकार से बात करके वहां से टीम यहाँ बुलाकर उनका भी एक निर्णय हुआ। मैं यही विषय रखते हुए मैं विधायक जी से कहूँगा वो भी अपनी। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखपाल की रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको मिलती रहें।